हेलो डियर लवली फ्रेंड्स। तो आज हम लोग हिंदी से वीवीआईपी क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के गवाए हुए। आप सभी को डेली शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। दोस्तों ये है आपका सिलेबस। ये क्या है आप पूछिएगा कि ये क्या है, तो ये आपका टोटल का टोटल सिलेबस है। ये क्या है आपका टोटल का टोटल सिलेबस है। ओके, आप लोग देख सकते हैं ये टोटल सिलेबस है, आप लोग इसे समझ लीजिए। चलिए उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। तो यहाँ पे जो है आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग सोशल मीडिया होल्डर्स है कुछ जो कि आपको ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जो भी क्लास चलेगा उसका फ्री ऑफ कॉस्ट नोट जो है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमको पता है कि ये क्लास जो है आपको बहुत पसंद आएंगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हरियाली है। हिंदी से जो है आपको भाषा एवं व्याकरण चैप्टर से ये क्वेश्चंस हैं। हम इतना क्वेश्चंस आपको भाषा एवं व्याकरण से दे दिए हैं कि आपको जो है इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा भाषा एवं व्याकरण से। ए में कह रहा है हरियाली। कहते हैं ना कि एक बच्चा बिगड़ जाए तो उसमें माँ बाप की गलती होती है, और एक स्टूडेंट का रैंक खराब आए, मार्क्स खराब आए तो उसमें 100% टीचर की गलती होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हरियाली जो है क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। देखिए यहाँ पे सोचना ये है कि जाति हरियाली जो है, हरियाली एक क्या है बताइए। तो हरियाली एक क्या है, मतलब हरियाली मतलब जाति है, समूह तो नहीं है हरियाली। तो व्यक्ति भी है, व्यक्ति का नाम है क्या, तो नहीं है। तो ये क्या है, भाव है ना, एक प्रकार का भाव है। क्या है ये, एक प्रकार का भाव है। तो भाववाचक संज्ञा जो है वही संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भाववाचक, उसी से रिलेटेड है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, फिर की बचपन, दौड़, चोरी। भाववाचक संज्ञा, बचपन तो भाव का बोध करवा रहा है, दौड़ भी भाव का बोध करवा रहा है, हक में आता है ना। चोरी ये छोड़िए, तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसमें से आपको टिक करना है दोस्तों। और तो चोरी तो भाववाचक संज्ञा है ही। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है, इसमें से कौन नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। तो अब फिरकी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल राइट जवाब दे रहे हैं आप सभी। अब फिरकी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको ये क्लासेस बहुत पसंद आ रही है। कह रहा है बंधुत्व जो है, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है बताइएगा। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो जाति बंधुत्व जो है किस प्रकार का संज्ञा है। तो दोस्तों ये जो है बंधुत्व जो है, बंधुत्व क्या है, बंधुत्व जो है ये आपको भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा, एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा ही है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा और जवाब दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है पूर्व दिशा किसका रूप है बताइए। तो पूर्व दिशा जो है वो किसका रूप है, जातिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, व्यक्तिगत संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको संज्ञा से है। भाषा एवं व्याकरण में जो है संज्ञा से ये सभी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आज। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं जवाब दे दूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूर्व दिशा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई आदमी ही ना पूर्व दिशा में जाएगा, द्रव्य थोड़ी पूरा। आप बोलिएगा कि हमको 1 किलो चावल दे दीजिए उत्तर की दिशा में, दुकान वाला बोलेगा ससुरा पगला गया है। आप बोलिएगा कि आप 1 किलो चावल जो है वो फलना जाति को दे दीजिएगा, तेली को दे दीजिएगा, है ना, मतलब कोई भी कास्ट को दे दीजिएगा, तो वह दुकान वाला थोड़ी समझेगा, दुकान वाला समझेगा पागल है ससुरा। तो ऐसा बोलना है दुकान वाला को कि 1 केजी चावल दीजिए, जो जिसका मात्रक है उसी को मतलब बोलते हैं कि 1 केजी चावल दीजिए, तो आपको 1 केजी चावल मिल जाएगा दुकान पे। लेकिन यहाँ पे कहिएगा कि मतलब 1 केजी चावल हमको उत्तर की दिशा में दीजिए, तो वो थोड़ी देगा, बोलेगा पागल है। तो यहाँ पे कहिएगा कि आप लोग पूरब की दिशा भी किसका रूप है बताइए। तो पूर्व का दिशा जो है ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप है। क्या, पूर्व दिशा में कोई भी व्यक्ति ही जा सकता है, द्रव्य नहीं जाएगा, जाति नहीं जाएगा, भाव नहीं जाएगा, तो ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ही हो गया। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कड़ा घी कौन सी संज्ञा बताइए। तो एक के बारे में आप लोग टिक करिएगा। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा बिल्कुल राइट है, आप लोग ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा हृदय ने कहा कि मुक्ति एक लड़का का नाम है, मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। कह रहा है हृदय नाम का एक लड़का है और ये क्या कह रहा है, मैं मुक्ति के गाल पर एक तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक कौन है बताइए। तो मुक्ति है, तमाचा है, हृदय है, मारना है। बताइए तो जो काम करता है उसी को ना कर्ता कारक कहते हैं। तो बताइए तो कर्ता कारक कौन हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है।
आप लोग पढ़ के आए हैं आज लग रहा है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन है? समूहवाचक संज्ञा जो है, समूहवाचक संज्ञा है, कौन जो है समूहवाचक संज्ञा है? गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल। बताइए तो समूहवाचक संज्ञा है, बताइए समूहवाचक संज्ञा कौन है बताइए तो ये हो जाएगा, मतलब समूह यानी कि बहुत सारा एक साथ होना चाहिए, बहुत सारा एक साथ होना चाहिए, तो अंगूर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल राइट है, अंगूर और चावल भी हो सकता है, ठीक है, अंगूर और चावल दोनों हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, यानी कि जो भी लोग कर रहे हैं बी नंबर ऑप्शन उन सभी का बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर रहा है भाववाचक, सॉरी यहाँ पे कट कर दिया है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का कर्म, सही कर्म क्या होगा? दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान, और बी में करा है तूफान, दैनिक जागरण, धुलाई, दैनिक जागरण और तूफान, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही कर्म क्या है? तो दोस्तों ये आपको सही कर्म जो है ये है दैनिक जीवन, क्या करा है? दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान, ये इसका सही कर्म है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपको ए नंबर, बिल्कुल राइट है आप सभी का। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कौन है? अकारांत, क्या एक चीज यहाँ पे याद रखना है, क्या अकारांत व आकारांत संज्ञाएं होती है, पुलिंग होती है, स्त्रीलिंग होती है, ए और बी, यानी स्त्रीलिंग और पुलिंग दोनों होता है और इनमें से कोई नहीं, तो डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हमने इसको काट दिया है। तो इसका राइट आंसर देना है लवली फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा आपको पुलिंग हो जाएगा, अकारांत, क्या अकारांत और आकारांत जो है ये पुलिंग शब्द है, दोनों जो है ये पुलिंग संज्ञाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करा है संस्कृत के आकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, पुलिंग होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं और इनमें से कोई नहीं होते हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, संस्कृत का जो आकारांत शब्द है वो आपको स्त्रीलिंग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सभी चीज पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए रमेश यहाँ आओ, क्या कह रहा है? एक आदमी है और ये कह रहा है ए रमेश, मतलब कोई और भी है, ए रामलाल यहाँ आओ, ऐसा कह रहा है। इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है? बताइए तो अधिकरण है, कर्ता कारक है, संबोधन है, करण है। अब आप किसी को कह रहे हैं ए रामलाल यहाँ पे आओ, चाहे ए रमेश, ए सुरेश, ए श्यामलाल यहाँ पे आओ, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? उससे एक निवेदन कर रहे हैं, उससे एक संबोधन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस वाक्य में जो कारक हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको संबोधन कारक। किसी को संबोध करने का जो मतलब बुलाते हैं तो उससे संबोधन कर रहे हैं, यहाँ आ जाओ भाई, उससे निवेदन कर रहे हैं कि आप यहाँ आ जाइए, तो ये जो हो जाएगा इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चिड़िया, क्या कह रहा है? चिड़िया, एक चिड़िया, ये चिड़िया का मतलब होता है एगो चिड़िया, ठीक है, का बहुवचन क्या होगा? बताइए तो चिड़िया का मतलब हो गया एगो चिड़िया, और इसका जो है बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? चिड़िया हो जाएगा, चिड़ियों हो जाएगा, चिड़ियाओं हो जाएगा और ये सभी हो जाएगा। बताइए तो क्या हो जाएगा? चिड़िया का बहुवचन, यानी कि चिड़िया एगो चिड़िया है और उसको बहुत ज़्यादा बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा चिड़िया है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो चिड़िया लिखेंगे, क्या चिड़िया, चांद बिंदु लगा देंगे ऊपर, हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दही शब्द जो है क्या है? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। दही जो है क्या है? पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, पुलिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग है और इनमें से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, दही क्या है पता है आपको? दही तो पुलिंग है, कई बार आप पढ़े हैं, दही पुलिंग शब्द है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है गीता, क्या कर रहा है? गीता हाथ से मारती है, कोई लड़की है और मतलब नाम भी यहाँ पे दे रखा है, गीता नाम की लड़की है जो कि हाथ से मारती है, पैर से थोड़ी मारती है। इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है? बताइए तो कर्ता कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है, करण कारक है। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइएगा? तो गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में करण कारक है, कोई भी काम हो रहा है ना, करण कारक है, क्या है? करण कारक। गीता हाथ से मारती है, इसमें करण कारक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संप्रदान कारक, कारक से क्वेश्चन आया है, ठीक है, कारक से ये सभी क्वेश्चन है। कह रहा है संप्रदान कारक में
को का प्रयोग किस अर्थ में होता है बताइए। तो के लिए, पर के अर्थ में, की अपेक्षा के अर्थ में, से के अर्थ में बताइएगा। संप्रदान कारक में को का प्रयोग जो है किसके अर्थ में होता है बताइएगा। संप्रदान का अर्थ जो है सॉरी संप्रदान कारक में जो है को का प्रयोग जो है किसके लिए होता है, किसके अर्थ में होता है। तो ये के लिए के अर्थ में को का प्रयोग किया जाता है, के लिए के अर्थ में जो है को का प्रयोग किया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 100% राइट है। आप सभी डेली शाम को 7:30 बजे जुड़िए मेरे साथ। कह रहा है वह कार जो है मेरी है, क्या वह कार लगी हुई है, कोई कार खड़ी है और एक आदमी कह रहा है कि ये कार जो है मेरी है, यह वह कार मेरी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइएगा। इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइएगा। करण कारक है, संबंध कारक है, अपादान कारक है, सॉरी संप्रदान कारक है, अधिकरण। तो आप लोग एक के बार में टिक कर रहे हैं, संबंध ना है कोई। वह कार मेरी है, उस पे हक जता रहे हैं हम लोग, है ना। वह कार मेरी है, ये उस पे मेरा हक है, यानी उससे मेरा जो है एक संबंध है, ठीक है। तो संबंध कारक ना हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं संबंध कारक हो जाएगा, उन सभी का 100% राइट आंसर है डियर लवली फ्रेंड्स। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्रिया। यही सब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर दे के लेके आएगा, ठीक है। 5 नंबर के चलते भी आपका कॉलेज छूट सकता है। एक क्वेश्चन गलती 5 नंबर खटक से उड़ जाएगा। कह रहा है क्रिया के कार्य का फल, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कौन सा कारक कहलाता है बताइएगा। अधिकरण कारक कहलाता है, करण कारक कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो क्या मतलब क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक क्या कहलाता है। वह कारक क्या कहलाता है दोस्तों। तो वो कारक जो है कर्म कारक कहलाता है। कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा, बोलते हैं ना आप लोग, कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा। चाहे आज भुगतो, कल भुगतो, परसों भुगतो, लेकिन भुगतना पड़ेगा। कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा जनाब। तो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसमें वह कारक कहलाता है कर्म कारक कहलाता है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 100% राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग। इसी तरीके से आप सभी को मेहनत करते रहना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कारक चिन्हों, कारक से आप क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कारक चिन्हों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अव्यय कहा जाता है, संज्ञा चिन्ह कहा जाता है, परसग्र कहा जाता है, संयोजक कहा जाता है। कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है। तो कारक चिन्हों को जो कहा जाता है, कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है, परसग्र कहा जाता है। क्या पर सग्र कहा जाता है, पर सग्र कहा जाता है। यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग कर रहे हैं 100% राइट आंसर दे रहे हैं लवली फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है तोता डाली पर बैठा हुआ है। तोता जो है ना, ये वो तोता है हरियर कलर का जो होता है, हम लोग उसको पालते भी हैं। तोता डाली पर बैठा, तोता जो है डाली पर बैठा है। इस वाक्य में कारक कौन सा कारक है। संप्रदान कारक, कारण कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। तोता डाली पर बैठा हुआ है, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। तोता का अधिकार कहाँ पे है। तोता का अधिकार जो है डाली पर है। क्या तोता का अधिकार जो है डाली पर है, यानी अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर ध्यान दीजिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है बताइएगा। हस्ताक्षर है, सोना है, पुस्तक है, सहायता है, बताइएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है कौन सा है। हस्ताक्षर है, सोना है, पुस्तक है, सहायता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जवाब देके जाना है। तो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है दोस्तों, ये आपको सहायता है। सदा एक वचन में ही प्रयोग होता है, ये बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। सहायता ऐसा वर्ड है जो कि आपको बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। क्या सहायता ही एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। बहुवचन में ये कभी प्रयोग नहीं होता है। इसको सदा देखिएगा, एक वचन में ही ये प्रयोग होता है, ठीक है। तो कुछ लाइंस मैंने लिख दिया है। खुद का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है दोस्तों। तो आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि आप जब मेहनत नहीं कीजिएगा तो इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि आपको चीनी को घोड़ के पिला दे, यानी किताब को घोड़ के पिला दे, ऐसा कोई टीचर नहीं है। तो खुद का टीचर खुद बन के देखिए, ठीक है। आपको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिलेगा दोस्तों। उम्मीद है कि आज का ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी क्लासेस और वीडियो जो है मिल सके दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड्स। मिलते हैं कल के क्लास में।